पर अभी कश्मीर के बारे में मोदी ने पहली बार मीटिंग बुलाई इतने साल के बाद, जिन लोगों को जेल में बंद किया उनको दोबारा बातचीत करने के लिए बुलाया। तो आपको लगता है उसके अंदर, क्योंकि आप किस तरह रिप्रेजेंटेटिव, बाकी पार्टियां जिन जो हैं, कांग्रेस भी उसके रिप्रेजेंटेटिव लोकल लीडर के नाते, तो आपको क्या लगता है कश्मीर जो आपने को शुरू किया था, उन दोनों में कनेक्शन बैठता है कि नहीं बैठता? नहीं, कश्मीर की तरफ जा रहा है आपको लगता है? मुझे लगता है कि कश्मीर अभी भी सही दिशा में नहीं जा रहा है। केवल एक मीटिंग जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, लोग शायद बैठे और कॉफी और चाय पिया। बातचीत जो कुट्टी हो गई थी वो तो बन गई ना दोबारा से। हाँ, तो कुट्टी बनने से ही नहीं काम चलता है, समझौता होना चाहिए ना। समझौता किन शर्तों पर होगा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, केवल डिलिमिटेशन। आपको समझौता हो सकता, क्योंकि आप रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आप रहे हैं सीसीपी में, आप रहे हैं डिफेंस कमेटी में, आपने कई बार चर्चा की होगी कश्मीर के बारे में अपनी कमेटी के अंदर। आपको लगता है 1998 से जब से सरकार से जुड़े हुए थे, 2000 कई तक आप जब तक सरकार रही उसके बाद कोई वहां समझौते की कोई संभावना है भी किसी तरह? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं कश्मीर गया पहली बार 2016 में, और उसके बाद भी अगर देश का एक प्रधानमंत्री जिसको आज भी कश्मीरी इज्जत की दृष्टि से देखते हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मानवीय दृष्टिकोण लाया कश्मीर के साथ, कश्मीरियत का बात की और कश्मीरियत की बात की। उमर अब्दुल्ला यहाँ मिनिस्टर बने, फारूक अब्दुल्ला वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों के साथ बहुत मधुर संबंध था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और लोगों के साथ, और एक उस समय पहल हुई थी। और मैं समझता हूं कि अगर उसी स्पिरिट में दोबारा पहल की जाए, वही जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात की जाए, तो फिर कश्मीर में एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन हम क्या करने में इंटरेस्टेड हैं आज के दिन? शायद नहीं। वो तो 370 बीजेपी, आप भी उस पार्टी में थे, मैनिफेस्टो में आपने भी शामिल किया था, 370 हटाएंगे, उसमें आप भी शामिल थे उस समय, तो 370 तो हट गई। अब आपको लगता है 370 वापस आए बिना वहां कोई संभावना है उसकी संभावना सॉल्व करने की? नहीं, मैं उसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं करता हूं। आज भी आपके सामने मैं बहुत बेबाकी के साथ इस बात को कह रहा हूं। अब वो धारा 370 के रूप में आए या 371 के रूप में आए या 371 में अमेंडमेंट करके लाया जाए, क्या हो वो आगे की बात नहीं। मैं आपसे, आपने स्पष्ट बात की, मैं भी स्पष्ट पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आपको लगता है कि कश्मीर जो है स्टेट दोबारा से बनेगा, जो भी बनेगा, यूनियन टेरिटरी, इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, 370 के अंदर जो उनको थी कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, वो तो दोबारा आने की संभावना नहीं है। उसके बिना तो फैसला ये भी लोग नहीं करेंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आप तो ओरिजिनल रिस्टोर कर देंगे आप? मैं इनकार किसी चीज से नहीं कर रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर 370 के बारे में मोदी जी 370 वापस दे देंगे उनको? मोदी जी शाश्वत हैं 224 तक, तो 2024 तो 2024 के बाद सरकार बदलने की भी संभावना है ना। तो उसके बाद संभावना, जो आप कह रहे हो संभावना उसके बाद की है? संभावनाएं मैं ये कह रहा हूं आपसे कि संविधान बना 1950 में, और ये 2019 में हटाया गया, ठीक है ना, इतने वर्ष तक रहा। तो हम आप बात कर रहे हैं वो अगले 6 महीने और 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, 2024 के बाद की भी बात कर रहे हैं।